हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। होप आपको पहला पार्ट अच्छा लगा हो और आपकी काफ़ी हेल्प हुई हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ सेकंड पार्ट में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ द इंडिया। गार्डन सिटी कौन सी सिटी को हम कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ बेंगलोर। बेंगलोर सबको पता होगा, कर्नाटका की कैपिटल है। और इसके बारे में इसमें हिस्ट्री कनेक्टेड है। वडियार डायनेस्टी जो थी, जो टीपू सुल्तान और उनके पहले डायनेस्टी थी, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन्स डेवलप करवाए थे। तो हमारी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी हो जाएगी? बेंगलुरु। और एक और फैक्ट याद रखना, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आईटी हब है ना यहाँ पे, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। पहले गार्डन था, अब है स्पाइस गार्डन। स्पाइसी यानी मसाले के बारे में पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज केरला। मैं आपको एक दो फैक्ट बताता हूँ स्पाइसेस के बारे में। केरला में स्पाइसेस की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती हैं। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है स्पाइसेस का। नंबर 1 प्रोड्यूसर भी इंडिया है और एक्सपोर्टर भी इंडिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो नंबर 1 पर है। हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि स्पाइसेस सबसे ज़्यादा या तो साउथ में होती हैं या नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्पाइसेस की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा एमपी में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद ब्रिक्स। ब्रिक्स के साथ कौन सी कंट्री कनेक्टेड नहीं है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड सी स्टैंड्स फॉर चाइना और एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो वो हैं शंघाई में, शंघाई चाइना में। अब तो ब्रिक्स प्लस प्लस हो रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? नॉट पूछा है ना, तो गलत कौन सा हो गया? इजराइल। इजराइल नहीं है, इजराइल की जगह इंडिया आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनरेगा क्या चीज़ है? तो मनरेगा एक एक्ट है फॉर गारंटिंग मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। ये एक्ट 2005 का एक्ट है जिसमें हमें मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है। रिमेंबर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि किस साल में पास किया गया था मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगेन साइंस की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? तो वो है आंसर बैरोमीटर। हमें पता होना चाहिए, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर किसके लिए यूज होगा? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बैरोमीटर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ज्योग्राफी में ये वर्ड पढ़ते हैं हम। ये कुछ वेव्स, जो अर्थक्वेक वेव्स है उनसे रिलेट करेगा। ऑसिलोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिस्प्ले करता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उन्हें क्या करता है? ये डिस्प्ले। वो एक बना रहता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसमें लाइंस चलती हैं ऐसे, उसी को हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। द करेक्ट आंसर हियर इज सिंचोना। अब ये एक फैक्ट क्वेश्चन था, हो सकता है हम में से कईयों को नहीं पता हो। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्विनाइन हम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर पिछली बार पूछा हुआ है कि कौन से प्लांट से आता है, तो मे बी इस बार ये आ जाए कि किस डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिदायतुल्ला, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। इनका नाम पॉलिटी में पढ़ते हैं हम। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड स्पीड। अगेन साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, उनके ऑप्शन रिपीट होते हैं, आसपास पूछा जाता है।
तो स्पीड के लिए पूछा है, थर्मोमीटर मुझे पता है कि टेम्परेचर के लिए यूज होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, स्पीडोमीटर ऑफ कोर्स बाइक पे लगा रहता है ना स्पीडोमीटर, तो व्हीकल्स में स्पीडोमीटर ही लगा रहता है। ऑसिलोस्कोप पढ़ा कि ये हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल डिस्प्ले करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। सो साइंस के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटीज से कवर हो जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी तो आप प्लीज एनसीईआरटीज को रिवाइज करिए, गो थ्रू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते, हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि हमने सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, इज टेकन फ्रॉम, आंसर इज मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से हमने वर्ड सत्यमेव जयते लिया है। ये वहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा था, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, वो भी हमने अशोका के सारनाथ पिल्लर से लिया था। सो रिमेंबर दिस, वहीं से लिया हुआ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिलिका लेक इज इन, अब जिन्होंने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ रखी है उन्हें तो ये आता होगा चिलिका लेक कहाँ पर है। सो आंसर ऑफ कोर्स इज उड़ीसा। रिमेंबर ये महानदी के पास है, महानदी के नीचे। चिलिका लेक के बारे में एक फैक्ट बता देते हैं कि चिलिका लेक हमारे इंडिया का लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम कोस्टल सॉल्ट लेक है, खारे पानी का लेक रहता है ना, वो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, आगरा जो सिटी है वो किस रिवर के किनारे में है। अब गोदावरी ये तो साउथ की रिवर है, ये हो नहीं सकता, सो आंसर गलत। नर्मदा गुजरात से जाती है, आगरा तो ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। कृष्णा अगेन साउथ की रिवर है, ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यमुना। सो अगर किसी को नहीं भी पता तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आप लोग एलिमिनेशन से जा सकते हैं, तब भी आंसर टिक हो जाते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल खत्म करता है। अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं आते तो माय फ्रेंड आप पीछे हैं कंपटीशन में, आंसर 17 आएगा, आर्टिकल नंबर 17। अब आपको मुझे बताना है कि आर्टिकल 17 किसका पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या नन ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे भारत की बात कर रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रह चुके हैं। तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे आंसर ज्योति बासु थे। हम करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं तो मैं आपको अपडेट करवा देता हूं। इस समय जो है उनका नाम है पवन कुमार चैमलिंग, पवन कुमार चैमलिंग। ये सरपास कर चुके हैं ज्योति बासु को। इवन सेकंड नंबर पे अभी है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ये सिक्किम से हैं, एंड नवीन पटनायक सर उड़ीसा से हैं। थर्ड नंबर पे अब आते हैं ज्योति बासु, ज्योति बासु। सो हम करंट प्लस स्टैटिक को साथ में कवर कर रहे हैं तो अपने नोट्स अपडेट करते रहिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ, गैंगटॉक किस स्टेट की कैपिटल है। आंसर ऑफ कोर्स इज सिक्किम। अगर आपको इंडियन स्टेट्स और कैपिटल याद नहीं है तो इसे रिवाइज कर लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट में क्या आते हैं, असम, 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेघालय, और यहाँ पे है सिक्किम। ये 8th आ जाएगी। तो आपको इन सभी को याद कर लेना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत आसान सा क्वेश्चन है हिस्ट्री में से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन कि रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आंसर ऑफ कोर्स इज मेरठ। 10 मई 1857 से ये जो म्यूटिनी है ये मेरठ से स्टार्ट हुई। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये याद रखना कि हम इसी को कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये वर्ड यूज किए थे वीडी सावरकर सर ने।
अंग्रेज इसी को कहते हैं कि ये म्यूटिनी थी, बगावत थी। हम कहते हैं कि नहीं, ये बगावत नहीं थी, ये हमारे देश की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द टी प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी? चाय बनाने के लिए प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है? आंसर बेहद इजी आएगा, लीव्स। सभी को पता है कि लीव्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? जिन्होंने मुझसे पॉलिटी कर रखी है उन्हें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता होगा। सो आंसर इसका क्या है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग अंडर आर्टिकल 148 से 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, आयरन को जो जंग लग जाता है उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? आंसर इज इजी, ऑक्सीडेशन। पता है ना, बारिश और हवा में जब रहता है लोहा तो उसे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन ये भी साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज रिवाइज योर एनसीईआरटी फॉर साइंस। अगर आप चाहते हैं तो हम इस पे वीडियोस भी बना सकते हैं इजी वे में, शॉर्ट एंड इजी टू रिवाइज। अगर वीडियोस चाहते हैं कि बनाया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कि साइंस की वीडियोस डाल दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? पहले तो ये कीवर्ड्स को मार्क कर लेना चाहिए, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी माना जा सकता है और साइंस का भी माना जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है। नॉट पूछ रखा है तो मुझे पता है नाइट्रस ऑक्साइड ये तो है, तो आंसर हो नहीं सकता। मिथेन भी होती है और फ्लोराइड्स भी होते हैं, साइंस में दे रखा है कि फ्लोराइड्स भी हैं, तो का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिख देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज मीथेन, थर्ड इज ओजोन, फोर्थ इज नाइट्रस ऑक्साइड, फिफ्थ इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सिक्स्थ इज वाटर वेपर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और कंफ्यूज भी करता है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो आप ये 6 याद कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच फेस्टिवल डिड जलियांवाला बाग मैसेक्रे टेक प्लेस? अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है। सो आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि जीएस के क्वेश्चन सिंपल पूछ रखे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। सो कौन से फेस्टिवल पर हुआ था? बैसाखी। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस टाइम पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे, माइकल ओ डायर। लेकिन याद रखना ये सेम पर्सन नहीं है जिन्होंने फायरिंग करवाई थी, उनका नाम था रेजिनल्ड डायर। रेजिनल्ड डायर ये गए थे जलियांवाला बाग में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज भी हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 20 क्वेश्चंस। सो हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस कवर हो गए? 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला पार्ट भी कवर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।